जी दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जाता था कि जो मोदी साहब हैं वो हिंदुओं की सपोर्ट से उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन अब जैसे जैसे अब आगे भी चुनाव का वक्त आ रहा है तो मुसलमानों को भी समझ आ गई है कि मोदी साहब ने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इसलिए अब वो भी क्या कहते हैं, मोदी साहब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने भी, मुसलमानों ने भी। तो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं, जिसमें वो साफ साफ ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं और वो हमारा भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुलेआम इंडियन मुस्लिम खवातीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं। मोदी जी का इतना फ़ैन बन चुका हूँ, मुझे लगता है कि योगी जी भी बहुत दिल जीत रहे हैं। अच्छा, आप देख लें कितनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब इन फिशर्स को कैसे फिलअप किया जाए कि डिक्टेटरशिप, एज मुज़म्मिल असलम साहब ने सेड, डिक्टेटरशिप भी काम नहीं की, डेमोक्रेसी भी काम नहीं। सच बात एक दिल से बात बतानी, अगर यहाँ पे हमारे कोई मंदिर बनाया जा रहा होता पाकिस्तान के अंदर तो हमने रोला डालना था कि नहीं? रोला उन्होंने बनने ही नहीं दिया। जो एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस का कॉन्शियस ये है कि भारत एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये कई विभिन्नताओं को जन्म देता है। इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी, क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है। आज हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मोदी जी को भाईजान कहे जाने पर कितना जला भुना बैठा है। दिल्ली में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात सुनी। विशेष प्रसारण ने मुस्लिम विशेषकर महिलाओं को आकर्षित किया। इस दौरान प्रसारण में उपस्थित लोगों में से एक शबाना रहमान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना भाईजान बताया। एक गैर सरकारी संगठन इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशेष प्रसारण ऐसे समय में हो रहा है जब इसी साल आम चुनाव हो रहे हैं। प्रसारण ने विभिन्न आयु समूहों के मुस्लिम प्रतिभागियों विशेषकर महिलाओं को आकर्षित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भाईजान कहते हुए शबाना रहमान ने विभिन्न समुदाय तक पहुंचने के उनके प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य पार्टी या सरकार ने हमारे लिए उतना नहीं किया जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुओं की ही नहीं मुसलमानों की भी जान है। हमें भारत की डेमोक्रेसी से कुछ सीखना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है और वहाँ भारत में सबसे बड़ी मस्जिद बनकर तैयार होने वाली है। पाकिस्तान के मुसलमानों में ये तासुर पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, वो लोग महफूज नहीं है और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो दबी हुई घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो साफ साफ ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं और वो हमारा भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुलेआम इंडियन मुस्लिम खवातीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है। तो अच्छे है नरेंद्र मोदी, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट हम एक दिन बड़े हैं, ठीक है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। लेकिन आज आप वहाँ पे सूरत हाल और हालात देख लें और यहाँ पर लिटरेसी रेट देख लें आप, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उनके बच्चों को भी टच नहीं करती। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख लें जाकर, वहाँ पे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो गए। इनफैक्ट वो चांद पे पहुँच गए और हमारा ये सूरत हाल है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ रहे हैं। हमारी स्टेब्लिशमेंट ही वो नहीं है। हम तो बार बार ना यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, वो वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन वहाँ की खवातीन देखें बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है
जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये कि फेक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है, सबको बेहतर मालूम है। नाम लेने की मैं कुछ खास, अभी इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं खुद एक बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है हमें एक प्रेस क्लब तक नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे हैं, तनो तनहा लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई हमारा हमदर्द नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यही अगर बात होती किसी और कम्युनिटी की होती है, किसी और कास्ट से रिलेटेड होती, तो अभी पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो चुका होता। हमें 1947 से ही हमें डिग्रेड किया गया है, हमें कोई हकूक़ नहीं दिए गए, हमेशा से हमारा यही है। जब भी हम हकूक़ की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है, अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें इंडियन मुस्लिम की फ़िक्र करने के बजाय हमारी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी यही कहते हैं कि अब हमारी फ़िक्र छोड़ दें, अब अपनी फ़िक्र करें, अपने मुल्क के जो हालात हैं अपने बारे में सोचें। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बात होती है इंडिया को लेकर, हम यही बात कहते हैं कि भी वहाँ पर रहने वाले मुसलमान जो है महफूज नहीं है। इंडिया ने कैसी आज़ादी हासिल कर ली, इंडिया ने कैसी तरक्की हासिल कर ली, वहाँ पे तो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। तो आप ये देखें कि वहाँ पर कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ पर मज़हब को लेकर इतना फितना, इतने फसाद नहीं पैदा होते जितने पाकिस्तान में। अब देखें कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद ही ख़त्म नहीं होता, बाकी तो बात की बातें हैं। तो देखें, जब तक एक बहुत बड़ी कॉल एक, तो उसने ये कहा था कि जब तक, अभी उस फिलोसफर का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा तो मैं गलत नाम नहीं लूँगा, उसने ये कहा था जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। आप देखें कि हिंदुस्तान जो है उसकी तरक्की का राज ये है कि वो मज़ाहिब में फंसा हुआ मुल्क नहीं है, वो हर एक मुल्क के साथ ट्रेड करता है जहाँ पे उसके मुल्क का फ़ायदा उन्हें नज़र आता है। अब आप देखें, लेकिन हम लोग कहते हैं जी हम काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। अब देखें, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, और उनकी तरक्की का मैं कहती हूँ यही राज है कि वो मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू मेरी इन्फॉर्मेशन के 2006 में इंडिया ने एक IMF से मुआहिदा किया था कि हम आज के बाद आपसे लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी तक इधर ही फंसा है। वो जाता है जब किसी दूसरी कंट्री जाता है विजिट के लिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स लेकर जाता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान्स हैं, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि हमारे पॉलिटिशियंस जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मांगने नहीं आए हो, मजबूरी है। जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए, और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, UAE से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब इन फिशर्स को कैसे फिलअप किया जाए कि डिक्टेटरशिप, एज मुज़म्मिल असलम साहब ने सेड, डिक्टेटरशिप भी काम नहीं की, डेमोक्रेसी भी काम नहीं की पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा भी कैसे वो जो एक मुस्लिम खतून है वो मोदी साहब को कह रही है मेरे भाईजान है। तो यही चीज़ दर्शाती है कि भाई मोदी साहब जो कि पिछले 10 साल से सरकार में हैं, अब उन्होंने भी पहले तो वो हिंदुओं के वोट से कहते हैं कि आए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो के ज़्यादा अक्सरियत लेके सरकार बनाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, मैं कहता हूँ शानदार है। और वो भाई ये भी बता रहे थे कि भी इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है योगी जी के क्या कहते हैं इलाके में, तो जो कि बड़ी खुशाइन बात है, जिससे ये चीज़ भी पता चलती है इंडिया में माइनॉरिटी के साथ अच्छा प्रभाव किया जाता है। उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाती है, हर तरह की उन्हें सहूलत मिल रही है। जिस तरह आपके देश का विकास हो रहा है, जितनी तेज़ गति से आपका देश तरक्की कर रहा है, ये बात तो फिर होनी थी ना, ठीक है। वो जैसे बता रही हैं कि भी हमने अपनी माँ वालदा का दौर भी देखा हुआ है, और अब
वो दौर में और अब जो हमारे बच्चे हैं इस दौर में बड़ा अंतर है। क्यों? उस समय का इंडिया इतना पावरफुल, इतना तरक्की याफ्ता नहीं था जितना कि आज के दौर में है। तो इस वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और कोई भी नागरिक है किसी भी देश का है, जहाँ पे जब उसे ये नज़र आना शुरू हो जाए ना भी हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो फिर वो ये भूल जाता है कि भाई मैं किसे वोट दूँ। वो तो उसे ही वोट देगा जो कि उसके देश को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। और इस टाइम मुझे लगता है कि मोदी साहब जो हैं वो इंडिया के लिए बेस्ट हैं और बहुत अच्छी, यार मैं कहता हूँ बहुत अच्छा अपने देश को चला रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का डंका बज रहा है। वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है इंडिया, अनबिलीवेबल। और इस तरह के क्या कहते हैं अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अकेले सिर्फ हिंदुओं के लीडर नहीं, अब तो वो मुसलमानों के भी बन रहे हैं और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, मिसाल के तौर पे ईसाई या और भी। तो इस वजह से अब आने वाला वक्त, अब अगर आप बेहतर जानते हैं कि आपके ख्याल में जो अगला टेन्योर है वो 5 ईयर का, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो इलेक्शन होने हैं, अब आगे मुझे लगता है कि जल्द इंडिया में भी होने वाले हैं। तो आपके ख्याल से किसकी हुकूमत आएगी? कांग्रेस की आएगी, बीजेपी की आएगी या कोई और सरकार बनेगी? इसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, और बताइएगा ज़रूर।